नमस्कार, TCN न्यूज इंडिया में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं कुछ दमदार खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पैर में गोली लगने पर पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। घायल अवस्था में पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। दरअसल बता दें, बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के थाना शाहपुर पुलिस द्वारा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पलडी बाईपास पर यह बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसके कब्जे से पुलिस को एक मोटरसाइकिल बिना नंबर की, एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक खो कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। आपको बता दें, बदमाश के पैर में गोली लगने पर फिरोज निवासी सरधना जनपद मेरठ घायल हुआ है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें, फिरोज पर हरियाणा और मुजफ्फरनगर के कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं, जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया है और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जहां शाहपुर थाना क्षेत्र गांव पलडी बाईपास पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल और एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद किया है। जहां पुलिस ने मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें, घायल बदमाश पर 10,000 रुपए का इनाम था, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया है। थाना शाहपुर के चौकी प्रभारी कस्बा के द्वारा ये कसेरवा पुलिया पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया और उसको टोका गया, तो तुरंत पीछे मुड़कर भागा। उसका पीछा किया गया, तो पीछा करने पर वो पलडी बाईपास पर उसने गन्ने की खेत की तरफ अपनी मोटरसाइकिल मोड़ी। वहाँ पर वो फिसला और गन्ने की आड़ में हो करके उन्होंने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। फायरिंग के जवाब में पुलिस वालों ने फायरिंग की, तो उसके एक पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उसको CSC शाहपुर भेज दिया गया है और सूक्ष्म पूछताछ में मालूम हुआ है कि वो फिरोज है, जो सरधना जनपद मेरठ का रहने वाला है, और उसके खिलाफ करीब 1.5 दर्जन ट्यूबवेल चोरी, तार चोरी और अन्य चोरी के मुकदमे कायम हैं, जिसमें 5 चोरी की घटना में वो वांछित है, जिसमें शाहपुर से भी है, तेताबी से भी है, थाना भौराकला से भी है, और उसको विधिक आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा रही है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल शाइन और एक देसी तमंचा 315 वो, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस से बरामद। सर, कोई इनाम उसके अपराधी के ऊपर? उस पर करीब 10,000 का इनाम है थाना भौराकला से। जनपद मुजफ्फरनगर में महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा सुंदर सुंदर झांकियां, बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ मुख्य मार्ग से निकाली गई। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स रही मौजूद। दरअसल बता दें, बुढ़ाना कस्बे के मुख्य मार्ग पर महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा बैंड बाजों और सुंदर सुंदर झांकियों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ कस्बे के पारसी बस स्टैंड, रामछैल तिराया, सदर बाजार, DAV रोड और वाल्मीकि चौक पर देर रात्रि में संपन्न हुई। जहां आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बुढ़ाना कस्बे की ये तस्वीरें, जहां महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्ग पर ढोल नगाड़ों और सुंदर सुंदर झांकियों के साथ निकाली गई। जहां बता दें, बुढ़ाना कस्बे के महावीर तिराहे पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष राजेश संगल के नेतृत्व में महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ आरती की। जहाँ इस अवसर पर राकेश कपूरगढ़, धर्मपाल गर्ग, सोमांश संगल, अजय संगल, संजय संगल, सौरभ बंसल, धर्मपाल गर्ग, सचिन कुमार, दिनेश बंसल, सागर संगल, अनुराग मुकेश संगल, राजीव बालियान, राहुल जैन, रोहित बंसल आदि लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। जहां महर्षि वाल्मीकि की शोभा यात्रा में महावीर तिराहे पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों द्वारा आरती की गई। जनपद मुजफ्फरनगर में शहीद विवेक देसवाल की प्रतिमा लगाने के संबंध में SDM बुढ़ाना को प्रार्थना पत्र दिया गया। दरअसल बता दें, बुढ़ाना तहसील में SDM को विवेक देसवाल पुत्र संतरपाल निवासी शाहजुद्दी शाहपुर मुजफ्फरनगर का मूल निवासी था, जो भारतीय सेना में नेक पद कार्यरत था, जो 2/11/2024 को देश की सेवा करते हुए अनंतनाग जम्मू कश्मीर में वीर गति को प्राप्त हो गया था। विवेक देसवाल अपने पिता के इकलौता पुत्र था, जिसकी तेरहवीं में अनेक नेताएं, अनेक पदाधिकारी पहुंचे थे। जहां उसके पिता ने SDM बुढ़ाना को प्रार्थना पत्र देकर शहीद विवेक देसवाल की प्रतिमा का लगाने हेतु अनुमति मांगी है।
जनपद मुजफ्फरनगर में खिलाड़ी आरव को दी जीत की बधाई देने वालों को लगा तांता। दरअसल बता दें, बुढ़ाना तहसील क्षेत्र के गांव चंदेड़ी में कविंदर सिंह के बेटे आरव द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित भारतीय युवा खेल विकास महासंघ के तत्वावधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय राज्य स्तर खेल में 5वें फेडरेशन कप में 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक तथा 1600 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने पर परिवार में खुशी की लहर। जहां गांव में पहुंचे विजेता को बधाई देने वालों को लगा तांता। जहां तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं गांव चंदेड़ी की ये तस्वीरें। गौरव के जीतने पर उन्हें गांव वालों की ओर से फूलों की माला से उनका जोरदार स्वागत किया गया, जहां बधाई देने वालों को तांता लगा है। जी, मैं श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल में एज ए स्पोर्ट टीचर हूँ और हमारे यहाँ से एक आरव 10th क्लास से ये बच्चा गया था इनविटेशनल नेशनल टूर्नामेंट, जो कि 2 दिन का था। ये उज्जैन में हुआ है। उज्जैन में हमारे बच्चे ने 2 इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, एक 100 मीटर और एक 1500 मीटर। 100 मीटर में आरव का गोल्ड मेडल है और 1500 मीटर में आरव ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। कौन से गाँव का रहने वाला है लोग? जी, ये चंदेड़ी गांव से है और बुढ़ाना श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल का छात्र है। अच्छा, जैसे इस बच्चे ने वहाँ पे आपका स्कूल का नाम रोशन किया, आपके द्वारा किस तरह की तैयारी शुरू कराई गई थी? जी, स्कूल के द्वारा बच्चों की तैयारी 3 महीने पहले से और ज़्यादा तेज़ करा दी गई थी। परमानेंटली हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स की तैयारी कराई जाती है और जब हमारा इवेंट और पास आया तो हमने बच्चों की तैयारी और करा दी गई। जैसे कि अभी फेस्टिवल्स की भी छुट्टी बच्चों को नहीं दी गई थी हमारे इवेंट की वजह से, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जहाँ भी जाए वहाँ पे नाम करके वापस आए। अच्छा, कैसा आपको लग रहा है आपका स्कूल ने एक नाम रोशन किया है मध्य प्रदेश में जाकर? जी, हमें बहुत गर्व महसूस है, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं हमारा को लेके और हमें बहुत खुशी भी है कि हमारा बच्चा इतनी दूर जाके स्कूल का नाम मध्य प्रदेश में, अपने पिताजी का नाम, अपने गांव का नाम और अपने स्टेट का नाम बहुत रोशन करके आया। क्या कहना चाहोगे बच्चे के भविष्य के बारे में? बच्चे के भविष्य के बारे में कहना चाहूँगा कि बच्चा और मेहनत करेगा, हम और इसको सपोर्ट करेंगे। स्कूल की तरफ से जितना हो सकता है हम उतना सपोर्ट करेंगे और बच्चे की और मेहनत करा के बच्चे को इंटरनेशनल प्लेयर बनाने का संभवतः प्रयास किया जाएगा। मैं श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल बुढ़ाना में एज ए एकेडमिक डीन के पद पर कार्यरत हूँ। कौन से गाँव में? बुढ़ाना में। अच्छा, बुढ़ाना में जो हमारा स्कूल है श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, उसमें मैं एकेडमिक डीन एज ए वाइस प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत हूँ। ये बच्चा मेडल वगैरह जीत कर आया है, क्या मामला है? हाँ, ये उज्जैन में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, उसमें ये बच्चा एक 1600 मीटर दौड़ में और एक 1000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक और 1600 मीटर दौड़ में ये कांस्य पदक जीत करके आया। 100 मीटर दौड़ में क्या आपने आज क्या किया फिर? आज इसका चंदेड़ी गांव में एक भव्य स्वागत किया गया। हम सभी टीचर लोग उपस्थित थे, गांव के सभी वरिष्ठ नागरिक भी उपस्थित थे। और ये प्रतियोगिता कहाँ पर हुई है, किस तरह की प्रतियोगिता होती है? ये प्रतियोगिता उज्जैन में एक विभिन्न स्कूलों के जैसे गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, सहारनपुर, शामली, विभिन्न स्कूलों के बच्चे प्रतियोगिता में भाग लिए थे। किस तरह की प्रतियोगिता है? हर साल वार्षिक होती है कि अर्धवार्षिक होती है? नहीं, वार्षिक प्रतियोगिता होती है जी। क्या नाम बच्चे का? आरव चौधरी। कहाँ का रहने वाला है? चंदेड़ी गांव। जनपद मुजफ्फरनगर में घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी सरकार, आत्मनिर्भर भारत, संकल्प अभियान, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पहुंचे कपिल देव अग्रवाल। दरअसल बता दें, बुढ़ाना कस्बे के चांदनी वाला मंदिर पर घटी जीएसटी मिला उपहार, हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जीएसटी घटने पर सरकार द्वारा किए गए कार्यों का बखान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से पहुंचे कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री मुजफ्फरनगर और पूर्व विधायक उमेश मलिक, ठाकुर रामनाथ सिंह आदि कार्यक्रम में उपस्थित रहे। जहां मंच द्वारा सभी ने बोलते हुए कहा कि घटित जीएसटी से जनता को ऐसे ऐसे लाभ मिला है और किए गए कार्यों का उन्होंने बाखूबी बखान किया है। आज के इस अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में कुछ और खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए TCN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।